आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे इंजेक्शन के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी बॉडी में एनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम बात करेंगे डर्बोटिन इंजेक्शन के बारे में। आपने भी इसका नाम सुना होगा क्योंकि काफ़ी पॉपुलर है इंजेक्शन आज के टाइम पे। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसके आपको क्या फ़ायदे हैं और क्या आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेंगे और किसे इंजेक्शन ये नहीं लेना चाहिए। सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ऊपर स्क्रीन में देख सकते हैं डर्बोटिन इंजेक्शन, जो कि 40 mg में आता है, और इसी के साथ आपको प्री फिल्ड सिरिंज यानी कि इसके साथ ही आपको सिरिंज मिलती है जिसके बीच में फिल होता है 0.4 ml इंजेक्शन। अगर हम बात करें इस इंजेक्शन के प्राइस के बारे में ये एक काफ़ी महंगा इंजेक्शन है। यानी कि ये इंजेक्शन आपको 2600 के लगभग मिल जाएगा, यानी कि 2600 रुपये का आपको ये इंजेक्शन मिलेगा। आप कहीं से भी ये इंजेक्शन को परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो आपको ये छोटे से मेडिकल पे नहीं मिलेगा, आपको किसी बड़े मेडिकल ही ये आपको इंजेक्शन मिल सकता है, क्योंकि ये इंजेक्शन की जो सी स्टोरेज कंडीशन होती हैं वो सबसे अलग है। क्योंकि ये इंजेक्शन को हम सिर्फ फ्रिज में ही स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज में आप 2 डिग्री से 6 डिग्री के सेल्सियस के बीच में आपको इस इंजेक्शन को स्टोर करके रखना होता है, क्योंकि अगर आप फ्रिज से बाहर रखेंगे ये इंजेक्शन के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें इस इंजेक्शन के फ़ायदे के बारे में, यानी कि ये इंजेक्शन कौन सी बीमारी में काम आता है। जैसे आपने नाम से तो पता ही लगा लिया होगा, ये डर्बोटिन इंजेक्शन है। ये काम करता है आपकी बॉडी में अनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर वगैरह लो रहता है और आपके या किडनी के पेशेंट हैं, और यदि आप किसी को कैंसर वगैरह हो चुकी है उस टाइम क्या होता है कि ब्लड ना लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो तब ब्लड का लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसको फुलफ़िल करने के लिए ये जो सा इंजेक्शन है ये मार्केट में बिल्कुल न्यू आया है, जिसका नाम है डर्बोटिन। डर्बोटिन आपकी बॉडी में जितनी भी एनीमिया की कमी होती है उसे फुलफ़िल कर देता है, आपके हेमोग्लोबिन को एकदम से बढ़ा देता है। क्योंकि जैसे ये कॉस्टली है वैसे इसका ये काम भी करता है। अगर हम बात करें इस इंजेक्शन के बारे में कि ये कैसे करके काम करता है, आपकी बॉडी में जो से बोन मैरो होती है वो क्या करती है, वो सेल को प्रोड्यूस करने लग जाती है। आपके बॉडी में जो से ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल होती है और रेड ब्लड सेल होती है, वो बोन मैरो क्या करती है, जब ये इंजेक्शन को डॉक्टर पेशेंट को देते हैं बोन मैरो वो सेल प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन की जो सी मात्रा है वो बढ़ने लग जाती है। ये इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपकी बॉडी को कम अच्छा बनाने के लिए। और इसी के साथ अगर हम बात करें आपकी ये इंजेक्शन कब लेना होता है और कैसे करके लेना होता है, मैं आपको बता दूं कि आप विदाउट ब्लड टेस्ट ये इंजेक्शन का इस्तेमाल ना ही कीजिए, क्योंकि जब तक आपके सीबीसी में आपका ये नहीं पता लग जाता कि आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन कितने पाउंड है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ये इंजेक्शन की डोज दी जाती है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपको ये इंजेक्शन कोई भी फार्मासिस्ट वगैरह नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो से इंजेक्शन होते हैं ये बड़े डॉक्टर ही इसे पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। जब भी आप हॉस्पिटल वगैरह जाते हो तब डॉक्टर आपको इमरजेंसी में ये इंजेक्शन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में जो उनसी इसकी डोज रहती है वो वेट और एज को लेकर अलग अलग रहती है। और इसकी डोज मैं आपको बता दूं कि ये इंजेक्शन आपको वीक में एक बार ही लगाना होता है और सेम डे लगाना होता है। यदि कि अगर आपने फ्राइडे इंजेक्शन लगवाया है अगले हफ्ते ही आपको फ्राइडे में ही इंजेक्शन लगता है। अगर आप इसकी डोज बढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट होते हैं वो चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द रिलीफ मिले, वो क्या करते हैं कि इंजेक्शन और लगवा लेते हैं। उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको और साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट को लेके कि आपको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं,
अगर आप इस इंजेक्शन का ज़्यादा ओवरडोज में इस्तेमाल करते हैं तो आपको हेडेक हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है तो उसका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ता है, क्योंकि जब आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपका कौन सा ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ेगा ही। और इसी के साथ आपको रैशेस वगैरह हो सकते हैं, लूज मोशन हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकती है, और आपके रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग वगैरह, ये सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें इस इंजेक्शन के प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ क्या इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकती है, अगर आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के कंसल्ट के बगैर आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति अगर अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर सकता है और वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है, वो अगर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है तो आपको सबसे पहले अल्कोहल को छोड़ना पड़ेगा, उसी के बाद आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो उस टाइम आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आपको ड्राइविंग छोड़नी पड़ेगी जब तक आपका डर्बोटीन से ट्रीटमेंट चलेगा। अगर हम बात करें और इस इंजेक्शन के बारे में कि आपको ये जो सा इंजेक्शन है आईएम लेना होता है या आईवी लेना होता है और या सबटेनियस लेना होता है, मैं आपको बता दूं कि ये इंजेक्शन सिर्फ आपको सबटेनियस ही लेना होता है, यानी कि ये इंजेक्शन आपको चमड़ी में ही लगा सकते हैं। यदि आप किसी के ये इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो उसके आप स्किन में ही इंजेक्शन का लगा सकते हैं, आप इसे आईवी वगैरह या आईएम वगैरह नहीं दे सकते। ये काफ़ी थोड़ा इंजेक्शन होता है। अगर आप इस इंजेक्शन को लगाना चाहते हैं तो एक बार अपने अच्छे से डॉक्टर के से ज़रूर कंसल्ट कर लें, जो कि इस इंजेक्शन के बारे आपको और अच्छे से बता सके, क्योंकि अगर आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो हो सके आपसे वेस्ट भी हो जाए, तो आपके तो पैसे बर्बाद चले जाएंगे, क्योंकि इस इंजेक्शन की जो सी कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि मैंने शुरू में बता दिया कि ये जो सा इंजेक्शन है ये मात्र 26 रुपये का आपको कहीं से भी आप इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या आप किसी बड़े मेडिकल से इसे परचेस कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपको ये इंजेक्शन और किस ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। वैसे तो ये इंजेक्शन आपको अलग अलग ब्रांड नेम से आप किसी भी मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं या किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। जैसे लुपिन कंपनी का आप डायरजन ले ले सकते हैं, क्रेस्प ले ले सकते हैं, डॉक्टर रेड्डी का, और भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है जो कि आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। बाकी जो सा मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा चलता है वो तो आपका क्रेस्प है, जो कि 40 mcg होता है, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। और इसी के साथ आप जाइन एसपी के नाम से इंजेक्शन आता है, जो कि जाइडस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो सी इस इंजेक्शन की जो सी कॉस्ट आती है वो ब्रांड टू ब्रांड कभी वो अप एंड डाउन तो होती रहती है, बट अगर आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं एक बार इसकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट ये आपको दोनों ही ध्यान से देख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप धोखे से भी किसी एक्सपायरी इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हो सके आपके लिए वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट बन जाए। और जब आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो उस टाइम आपको अदर मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि अगर आप उस टाइम कोई किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हो सके आपको कुछ इंटरेक्शन देखने के लिए मिल सके, जैसे हर्बल मेडिसिन जो सी होती है, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, कुछ लोग होते हैं सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं कि वो जल्द से जल्द आयरन वगैरह हमारी बॉडी में बढ़ाए और हमारी जो सी खून की कमी है वो अच्छे से पूरी हो सके। बट आपके ऐसा वगैरह कुछ भी अगर लेते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और क्योंकि आपको तो पता ही है कि एलोपैथी मेडिसिन के अगर आप बेनिफिट भी होंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा होते हैं। मेरी राय ये है कि अगर आप किसी भी दवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। ये तो थी डर्बोटिन इंजेक्शन के बारे में जानकारी। अगर आप भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार
इसके बारे और डीपली जान लें, उसी के बाद ही आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।